आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम देखेंगे कि हमारे स्कूल की जो मोबाइल एप्लीकेशन है हम उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं और उसे डाउनलोड कहाँ से करना है। तो सबसे पहले हमें हमारे मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर में चले जाना है। गूगल प्ले स्टोर में जाकर सर्च पर हमें लिखना है स्कूल ऑन ऐप। टाइप कर दीजिए अपने मोबाइल में स्कूल ऑन ऐप। ठीक है, स्कूल ऑन ऐप करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे ये स्कूल ऑन ऐप पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स आ गया है, ये उसका लोगो है। तो यहाँ से हम इंस्टॉल करेंगे तो ये ऐप इंस्टॉल हो रही है। ठीक है, ये इस ऐप को कैसे उपयोग में लेते हैं आज हम ये वीडियो में सीखने वाले हैं। चलिए, ऐप इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ओपन कर रहे हैं। यहाँ से ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट और स्कूल कोड पूछा जा रहा है। तो आप जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं आपको ये स्कूल कोड, इंस्टीट्यूट कोड वहीं से मिलेगा। हमारी स्कूल का जो कोड है वो है 2UVBSO। ठीक है, तो हमारे जो वाली है पेरेंट्स हैं वे लोग 2UVBSO डालेंगे। यहाँ पे सेशन में आपको देखिए 3 सेशन दिख रहे हैं। अभी हमें क्या करना है, यहाँ से 2021 और 22 का ही सेशन लेना है। यहाँ पे अगर आप पेरेंट का मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करते हैं जो आपने स्कूल में रजिस्टर किया है तो आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, उसके द्वारा भी आप इस ऐप को चालू कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट ऐप को लॉगिन करना चाहते हैं, पेरेंट और स्टूडेंट ऐप दोनों के फीचर्स सेम है, लेकिन हम अगर पेरेंट से लॉगिन करते हैं तो वो पेरेंट के मोबाइल में चलता है और स्टूडेंट से लॉगिन करेंगे तो वो आपको स्टूडेंट के तौर पे ऐप दिखाएगा। आपको दोनों चीज़ें सेम ही दिखने वाली है। ठीक है, चलिए तो हम अभी स्टूडेंट में चले जाते हैं। यहाँ से आपको यूज़र आईडी लेना है बच्चे का। तो बच्चे का जो यूज़र आईडी है वो भी आपको अपनी स्कूल में से मिल जाएगा, आप स्कूल में से पूछ लीजिए। या तो फिर हमारे यूनिक विद्या भवन के जो विद्यार्थी हैं, हमने वालियों का जो मोबाइल नंबर स्कूल में उन्होंने रजिस्टर करवाया है, हमने उसी को यूज़र आईडी बनाया है। तो हमारे जो वाली है वो अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालकर और लॉगिन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी एक बच्चे का हम लॉगिन कर रहे हैं, उसका यूज़र आईडी 1909 है। ठीक है, यहाँ पर हम बच्चे का पूरा नाम लिख देंगे सबसे पहले। तो बच्चे का नाम है मान लीजिए अभिषेक शर्मा, तो हम यहाँ क्या करेंगे, अभिषेक लिखेंगे और शर्मा लिखेंगे। देखिए मैं आपको पासवर्ड में दिखा भी रहा हूँ, यहाँ पर अभिषेक शर्मा लिखा है, उसके फादर का नाम हमें नहीं डालना है। सबसे पहले बच्चे का नाम आएगा और आखिरी में उसका जो सरनेम है, अटक है, वो आपको डालना है। ठीक है, यहाँ पर हम लॉगिन करते हैं। अब जैसे ही हम नया लॉगिन करेंगे तो ऐप हमको बोलेगी कि आप अपना पासवर्ड चेंज करिए। तो पासवर्ड में हमारी स्कूल के जो बच्चे हैं उनको नाम और 1 2 3 रखना है पासवर्ड, या फिर आप कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपको वो पासवर्ड याद रखना पड़ेगा। तो इसी कारण से आपको क्या करना है कि बच्चे का पहला नाम और आप यहाँ 1 2 3 पासवर्ड रखिए। चलिए, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर बच्चे का पूरा नाम आ गया है। हमें यहाँ पर फ़ीस अलर्ट का एक नोटिफिकेशन आया है। अगर बच्चे की फ़ीस बाकी होगी तो आपको ये नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ कि आप ऑनलाइन फ़ीस वगैरह का पेमेंट भी कैसे कर सकते हैं। चलिए इसको अभी हम क्लोज़ करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ऊपर हमारी स्कूल का नाम आ गया है यूनिक विद्या भवन। अगर आप दूसरी स्कूल से हैं तो यहाँ पर दूसरा नाम आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम मेनू में हैं। मेनू में जाकर अगर हम प्रोफाइल चेक करते हैं तो यहाँ पर हमें बच्चे का पूरा प्रोफाइल देखने मिलता है। उसका एडमिशन नंबर, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, उसका कैटेगरी, जेंडर, ब्लड ग्रुप, जो भी हमारे स्कूल ने अपडेट किया होगा वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोफाइल में देखने मिल जाएगी। प्रोफाइल के नीचे आप अगर थोड़ा सा ऊपर उसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर एड्रेस वगैरह भी देखने मिल जाएगा, देखिए, है ना। अच्छा, यहाँ पे पेरेंट का नाम भी आपको देखने मिल जाएगा, उनका मोबाइल नंबर देखने मिल जाएगा। यहाँ पर सिबलिंग का क्या मतलब होता है कि इसी बच्चे का, अभिषेक का कोई भाई या बहन अगर इस स्कूल में पढ़ रहा है तो उसका नाम यहाँ पर दिखाई देगा। भाई बहन को सिबलिंग कहा जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ से हम प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। बगल में आते हैं बाजू में, तो यहाँ पर फीस का सेक्शन है। फीस सेक्शन में आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा कि आपकी टोटल फ़ीस कितनी है। ऊपर देखिए यहाँ लिखा हुआ है 11,120 रुपये और इज़ इक्वल टू करके 0+ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप फ़ीस पे कर दी है आपने, तो यहाँ पे आपको 0 की जगह पे आपने जो भी अमाउंट पे किया है वो आपको दिखाई देगा। अच्छा, आप बाकी का जो अमाउंट है वो आपको बाजू में दिखाई देगा। अच्छा, उसके बाजू में ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से आपको रिसिप्ट भी मिलेगी। आपने जो स्कूल में फ़ीस भरी है उसका रिसिप्ट को भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फ़ीस में क्या दिखा रहा है, एक तो इंस्टॉलमेंट फ़ीस में अमाउंट दिखा रहा है 2780 रुपये और स्टेटस दिखा रहा है, मतलब आपने अगर भर दी होगी तो यहाँ सेटल्ड दिखाएगा और अगर आपकी फ़ीस भरना बाकी होगा तो यहाँ पर पेंडिंग दिखाएगा। और यहाँ पर ये कौन सी डेट तक आपको फ़ीस भरनी है वो दिखाई गई है। तो अभी आप देख सकते हैं लास्ट में जो 15/6/2021 है वो रेड कलर में आ रहा है, क्योंकि इसकी ये बच्चे की ये फ़ीस भरना बाकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से जैसे ही आप रिकॉर्ड्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको रिकॉर्ड दिखेंगे बच्चे के। कुछ भी रिकॉर्ड अगर उसका स्कूल ने अपडेट किया है तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे लीव यानी अगर बच्चे ने छुट्टी ली है और स्कूल ने उसको अप्रूव किया है, मंजूर किया है, तो यहाँ पर आपको लीव रिकॉर्ड में वो सारी चीज़ें भी देखने मिलेगी। अच्छा, अटेंडेंस में आप जैसे ही जाते हैं, यहाँ पर देखिए बाजू में एक स्माइली बना हुआ है ना, डेट के ऊपर देखिए एक स्माइल करके छोटा सा आपको इमोजी दिख रहा है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे बच्चे का आपको अटेंडेंस दिखेगा। इस बच्चे का अटेंडेंस अपडेट स्कूल में शायद नहीं किया है, इसीलिए हमें नहीं दिख रहा है, वरना जिन जिन बच्चों का अटेंडेंस अपडेट किया हुआ होगा उन सारे बच्चों का अटेंडेंस यानी कि हाज़िरी, बच्चा स्कूल में हाज़िर था, गैर हाज़िर था, वो सब कुछ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने मेनू देखा, अब हमें आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, यहाँ पर देखिए राइट साइड के कॉर्नर में एक होम बटन है। तो हम होम बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम वापस पिछली स्क्रीन में जा सकते हैं। तो अभी मैंने आपको फर्स्ट सिर्फ प्रोफाइल सेक्शन पूरा समझाया है। ठीक है, देखिए अभी आप देखेंगे अटेंडेंस में यहाँ एक आपको ऑरेंज कलर में होम का सिंबल दिख रहा है नीचे राइट साइड पर। ठीक है, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इसमें से बाहर निकल सकते हैं। चलिए अब हम दूसरे सेक्शन पे बाजू में ये पूरा स्क्रीन पहले समझ लेते हैं। प्रोफाइल के बाजू में है पे फीस, तो यहाँ से हम हमारे बच्चे की ऑनलाइन फ़ीस भी भर सकते हैं अगर स्कूल ने ये फैसिलिटी उपलब्ध करवाई है। तो हमारी स्कूल ने ये फैसिलिटी उपलब्ध करवाई है तो आप अपने घर पे बैठकर स्कूल में ना आकर भी अपने बच्चे की फ़ीस चेक करके आपकी फ़ीस आप वहाँ से घर पे बैठकर ही भर सकते हैं। तो फ़ीस भरने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से पे पर क्लिक करना है। अब आप देखिए यहाँ पर आपको 4 इंस्टॉलमेंट दिखा रहा है। तो 1 जून का जो आपका इंस्टॉलमेंट 1 था बराबर, वो 2780 रुपये है। तो आपको जो फ़ीस यहाँ से भरनी है आप उस पर टिक का निशान रखिए, बाकी के फ़ीस पे से आप टिक का निशान हटा दीजिए। तो देखिए मैंने एक को ही सिलेक्ट किया है अभी, सिर्फ जून वाले इंस्टॉलमेंट को, और यहाँ 2780 रुपये मुझे दिखा रहा है। अब मैं जैसे ही पे फीस पर क्लिक करूँगा तो मुझसे पूछा जाएगा कि ये फ़ीस मैं कैसे भरना चाहता हूँ। तो अगर आपके पास एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ऐसा कुछ भी है तो आप पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे अपना कार्ड नंबर वगैरह डाल दीजिए और आप इसके द्वारा फ़ी भर पाएंगे। ठीक है, लेकिन मान लीजिए अगर आपके पास कार्ड का ऑप्शन नहीं है, आप गूगल पे से, पेटीएम से, उस तरह से कुछ फ़ीस भरना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आप फ़ीस कैसे भर सकते हैं। तो आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन को सिलेक्ट करने की जगह पर यूपीआई का ऑप्शन सिलेक्ट करना है अगर आप गूगल पे, पेटीएम से कर रहे हैं। तो अगर आपका इंटरनेट बैंकिंग है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। अगर आपका वॉलेट कैश कार्ड है, वॉलेट का क्या मतलब होता है, जैसे गूगल पे, अमेज़ॉन पे है, फ़ोनपे है, पेटीएम है, उसमें आपका वॉलेट में जो बैलेंस पड़ा है उसके वो अमाउंट यूज़ करके अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप जो भी ऑप्शन से फ़ीस भरना चाहते हैं उस ऑप्शन से आप यहाँ पर फ़ीस भर सकते हैं।
ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर रहा हूँ, इसको भी मैंने क्लोज़ कर दिया। अभी हम फिर से होम बटन में जाते हैं। फर्स्ट प्रोफाइल हो गया, सेकंड हमने पे फीस कर दिया, थर्ड क्लास टीचर। यहाँ पे इनके क्लास टीचर कौन है वो आप यहाँ से देख पाएंगे। तो ये बच्चे के क्लास टीचर हैं नीता, मनीष, ज्ञानचंदानी, वो आपको दिख रहा है। नीचे वापस होम पे क्लिक करेंगे। सब्जेक्ट एंड सिलेबस में जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे बच्चे को कौन से सब्जेक्ट्स हैं 5th स्टैंडर्ड में, उसका आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे मॉड्यूल में उसका जो इंडेक्स है वो भी हम यहाँ पे धीरे धीरे करके अपलोड करेंगे और मॉड्यूल्स बनाकर भेजेंगे। तो इंग्लिश 1 में कितने लेसन है वो भी आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ सारे सब्जेक्ट्स आपको दिखाए गए हैं। फिर हम वापस होम मेनू पे क्लिक करते हैं, हम आ गए बाहर। अच्छा, उसके बाद हम जैसे ही ऑनलाइन क्लास एंड मटेरियल में जाएंगे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लास किसी भी कारण से नहीं करवा पा रहे हैं, उनको कुछ दिक्कत है, या तो नेटवर्क नहीं मिल रहा है या मोबाइल का इश्यू है, ऐसा कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल में चले जाइए। यहाँ पे आप देखिए सारे सब्जेक्ट्स के फ़ोल्डर हमने बनाए हैं, आपको यहाँ सारे सब्जेक्ट्स के फ़ोल्डर मिलेंगे। अब यहाँ पर डेली क्लास में, ऑनलाइन क्लास में जो भी पढ़ाया जाता है, टीचर ने जो भी कुछ लिखवाया है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने मिल जाएगी। सपोज़ मैं अभी इंग्लिश 2 का एक ओपन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ इंग्लिश 2 में टीचर ने जो भी चीज़ें पढ़ाई है वो मटेरियल आपको यहाँ पे दिख रहा है। आप वो उस पर क्लिक करके आप उसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ डाउनलोड का भी बटन दिया गया है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने डाउनलोड किया, ठीक है, ये डाउनलोड बटन पे क्लिक किया, देखिए मेरी फ़ाइल नीचे डाउनलोड हो रही है। अब मैं यहीं से इसको ओपन भी कर सकता हूँ, तो ये मेरी गैलरी में ओपन हो जाएगी, या आप इसकी डाउनलोड करके प्रिंट वगैरह भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे टीचर्स जो भी पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में, वो सब आपको यहाँ दिख जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये सारे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं बच्चे के लिए कि जो भी सब्जेक्ट का आपको चेक करना है आप कर सकते हैं। जैसे मैं अभी गुजराती का कर रहा हूँ, तो ये गुजराती में देखिए टीचर ने इतना पढ़ा दिया है, तो वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर से मैं होम बटन पर क्लिक करता हूँ। ऑनलाइन क्लासेस में लाइव क्लासेस का क्या मतलब होता है? पहला ऑप्शन, ये फैसिलिटी हमारे स्कूल ने अभी तक उपलब्ध नहीं करवाई, क्योंकि हम जूम ऐप पे हमारे क्लासेस ले रहे हैं। तो लाइव क्लासेस हम यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ी दिक्कतें आ रही है, इसीलिए हम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन क्लास पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको अगर लाइव क्लास का कुछ हमने सेटिंग किया है सॉफ्टवेयर में, इस ऐप में, तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन क्लास भी दिखेंगे कि आज बच्चे के कौन से ऑनलाइन क्लास है। लेकिन हम ये ऐप पे ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे कोई भी सेटअप अभी तक किया नहीं है। तो यहाँ पे अभी आपको सिर्फ ऑनलाइन स्टडी मटेरियल में जाकर ही अपने बच्चे की नोटबुक, वर्कबुक जो भी है वो कंप्लीट करवानी है। ठीक है, फिर से मैं होम पर आ रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से वीडियो लाइब्रेरी का एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप जैसे ही वीडियो लाइब्रेरी खोलेंगे, यहाँ से आप सबसे पहले सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए सब्जेक्ट में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं जो बच्चे के हैं। उसके अलावा हमने यहाँ स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कन्वर्जेशन, कंप्यूटर बेसिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स भी एक्स्ट्रा डाल के रखे हैं। अब मान लीजिए आप अपने बच्चे को इंग्लिश का कुछ प्रॉब्लम है और वो सिखाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इंग्लिश ले लीजिए। अब यहाँ से आप देखेंगे चैप्टर 4 और चैप्टर 7 के वीडियो अभी बने हुए हैं, तो वो आप यहाँ से चैप्टर 4 पे जैसे ही क्लिक करेंगे, नीचे एक वीडियो खुल जाएगा और आप उसको प्ले कर सकते हैं और ये वीडियो आप देख सकते हैं। वेलकम टू द यूनिक विद्याभवन ऑनलाइन क्लासेस। और इसको आप फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं। आई होप यू आर फाइन। ये वीडियो इस मुश्किल समय के दौरान आप घर पे रहो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो। की जरूरत टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू फर्स्ट सेमेस्टर स्टैंडर्ड 5th इंग्लिश सब्जेक्ट, तो इस तरह से आप यहाँ से कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से फ्रेंड्स मैं यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश का एक सब्जेक्ट ले रहा हूँ। मान लो ये फ्री है वीडियोस, तो आप अपने बच्चा घर पे है, फ्री है, तो आप उसको सिखा सकते हैं कि इंग्लिश में बातचीत कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हमने स्पोकन इंग्लिश के 36 टोटल वीडियोस डाले हुए हैं। रोज़ बच्चे को एक एक वीडियो आप दिखाइए,
तो वो इंग्लिश बोलने में भी उसको मदद करेंगे। चलिए हम देखते हैं कि हम अपने परिचय वगैरह इंग्लिश में कैसे दे सकते हैं। मान लीजिए हमें ये एक टॉपिक सिलेक्ट करना है, तो हमने ये कर दिया। देखिए नीचे ये वीडियो अपने आप आएगा, आपको सिर्फ यहाँ पे प्ले बटन पे क्लिक करके फिर से आपका स्वागत। देखकर आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो लाइब्रेरी में आपको हमारी स्कूल के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, या जो भी स्कूल में आप पढ़ रहे हैं वो स्कूल के वीडियोस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद ये ग्रुप स्टडी का ऑप्शन है, ये अभी हम यूज़ नहीं करवा रहे बच्चों के पास से। यहाँ शेड्यूल में हम यहाँ पे टाइम टेबल डालते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पीरियड 4 और पीरियड 5, पी मतलब पीरियड है, तो यहाँ आपको पीरियड दिखा रहा है, लेकिन हमने हमारे बच्चों को ऑलरेडी टाइम टेबल दे दिया है, तो आप वही टाइम टेबल को फॉलो करिए। अच्छा, व्हीकल ट्रैकिंग वगैरह है, नोटिफिकेशन हिस्ट्री है, अभी इन सारी चीज़ों का हमें कोई भी काम नहीं है। स्कूल डिटेल में आपको स्कूल का फ़ोन नंबर, उसका ईमेल एड्रेस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, स्कूल की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी स्कूल डिटेल में। ठीक है, तो अभी हमने मेनू ऑप्शन पूरा देख लिया है, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं मेनू ऑप्शन से। ठीक है, उसके बाद जैसे ही मेनू हमारा ख़त्म होता है, हम यहाँ से होम सेक्शन पे जाते हैं। अब आप जैसे ही होम सेक्शन पे आएंगे, आपको एक बहुत अच्छा सुविचार देखने मिलेगा, जिससे हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। नीचे आप देखेंगे स्कूल के द्वारा जो भी नोटिस आपको भेजी गई है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही है। जैसे मान लीजिए ये नोटिस आपको 1/7 को भेजी है, हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये नोटिस आप पूरा पढ़ पाएंगे। ये प्रिंसिपल ने नोटिस भेजी है, तो क्या नोटिस है स्कूल का वो आप यहाँ पे नोटिस बोर्ड पे आकर होम मेनू में चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्लास का टाइम टेबल वगैरह भी भेजा गया है, आप देखिए। तो यहाँ से आप ऑनलाइन क्लास का जो टाइम टेबल है वो भी देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर टीचर ने 2-3 बार ये टाइम टेबल भेज दिया है, तो आप यहाँ से पूरा टाइम टेबल वगैरह भी देख पाएंगे। चलिए, अब नोटिस बोर्ड के नीचे आपको देखने मिलेगा, इसको आप जैसे ही स्क्रॉल करेंगे, ये नोटिस आपने पढ़ ली, उसके बाद यहाँ पे मंथ इवेंट्स दिखाएगा। मंथ इवेंट का क्या मतलब होता है कि इस महीने स्कूल में क्या क्या एक्टिविटी, क्या क्या इवेंट होने वाली है। तो आप यहाँ पर देखिए 8/7/2021 को आपको दिखा रहा है क्ले मोल्डिंग कंपटीशन है, स्टैंडर्ड नर्सरी और नर्सरी टू 5th स्टैंडर्ड के लिए। उसी तरह से 6 to 9 वालों के लिए बुक डेकोरेशन है। उसके बाद जर्मिनेशन डे आ रहा है, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, फन विथ वेजिटेबल्स, 1 फैमिली ट्री, ये सारी चीज़ें आ रही है। और यहाँ नीचे आपको बर्थडेज भी दिखाएगा, अगर किसी की आज बर्थडे है तो यहाँ आप देख सकते हैं। आज जैसे हमारी स्कूल में कविता विशाल जगताप नाम की मैडम है, तो उनका आज बर्थडे है, तो वो भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर किसी भी बच्चे का भी आज बर्थडे होगा तो वो भी यहाँ पर हम देख पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। होम के बाजू में असाइनमेंट का ऑप्शन है, यहाँ आपको होमवर्क देखने मिलेगा। देखिए आज 2 तारीख है, ठीक है, और 9 तारीख नीचे दिखा रहा है। जीके का होमवर्क है, 2 तारीख को टीचर ने दिया है, और ये होमवर्क टीचर को हमें जल्द से जल्द पूरा करके सबमिट करना है। तो यहाँ पे असाइनमेंट्स में आपको सारे होमवर्क दिखेंगे। अब ये यहाँ पे हम जीके पे क्लिक करते हैं, तो जीके का क्या होमवर्क दिया है टीचर ने वो यहाँ पे हमें दिख रहा है। देखिए ये होमवर्क है, आज ये लिखना है बच्चे को। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे ऊपर एरो पर, तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको। तो वो सारी चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए मान लीजिए अब हम दूसरा कोई होमवर्क देखते हैं, बराबर। दूसरा होमवर्क हमें देखना है, तो हम कैसे देखेंगे? तो असाइनमेंट में जाकर यहाँ से हम दूसरा भी कोई होमवर्क, जो भी सब्जेक्ट का हमें होमवर्क देखना है, हम देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन इंग्लिश में भी चलती है। अगर आप यहाँ से गुजराती करेंगे या हिंदी करेंगे तो देखिए ये पूरा हिंदी में ट्रांसलेट हो गया खुद ही, है ना। तो हमारा पूरा जो मेनू है वो सब भी गुजराती या लोकल लैंग्वेज में आ जाएगा। तो फिर से मैं इसको इंग्लिश कर दे रहा हूँ अभी। ठीक है, तो असाइनमेंट में आपको होमवर्क दिखता है, आप ये ज़रूर अपने बच्चे के पास करवाइए। ठीक है, बाजू में है एग्ज़ाम का ऑप्शन। अभी तक स्कूल ने कोई भी एग्ज़ाम सेट नहीं की है। यहाँ पर पूरा एग्ज़ाम का आपको मार्क्स, उसका टाइम टेबल वगैरह सब कुछ आप यहाँ पे देख पाएंगे। एग्ज़ाम का पूरा शेड्यूल एग्ज़ाम में आ जाएगा।
चलिए एग्ज़ाम्स के बाजू में हम आगे बढ़ते हैं। तो एग्ज़ाम्स के बाजू में हमें दिखा रहा है सोशल। आप जैसे ही सोशल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ यूनिक विद्या भवन का जो फेसबुक पेज है और यूनिक विद्या भवन के जो भी फ़ोटोज़ हैं स्कूल के, वो सब आप यहाँ पे देख पाएंगे। आपकी स्कूल जो भी फेसबुक पे अपडेट करती है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख पाएंगे। और अगर आप फेसबुक यूज़ नहीं भी करते हैं तो भी आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने मिलती है। ठीक है, कि आज स्कूल में क्या एक्टिविटी हुई, क्या हुआ, स्कूल ने क्या क्या अपलोड किया है फेसबुक पे, तो ये सारी चीज़ें आपको सोशल टैब में दिख जाएंगी। ठीक है, तो ये पूरी ऐप को यूज़ करने का तरीका है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो यही सारी चीज़ें आप यहाँ से भी देख पाएंगे। देखिए, ठीक है, तो आप यहाँ से या कहीं से भी चेक करके ये कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके एक से ज़्यादा बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे पावर बटन का जो ऑप्शन लास्ट में दिखा रहा है उस पर क्लिक करके यहाँ से अभिषेक शर्मा को आप लॉग आउट कर दीजिए और आपका दूसरा जो भी बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है, उसका यहाँ पे स्टूडेंट में जाके और आप लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह डाल दीजिए और आप आराम से उसका लॉगिन भी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं अभिषेक का कोई दूसरा भाई बहन नहीं है, इसीलिए मैं अभिषेक 123 जो मैंने पासवर्ड डाला था मैं वही डाल के इसको लॉगिन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह से आप हमारी पूरी मोबाइल एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए। अगर आपको आगे कोई भी दिक्कत है तो आप स्कूल के नंबर पर फ़ोन करके इस एप्लीकेशन के बारे में और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।